लीसा ने महसूस किया कि उसकी माँ हर बार चुपचाप एक सुअर लेकर घर से निकल जाती और अगली सुबह बेहद थकी हुई हालत में लौटती। कपड़ों पर खून के निशान होते, लेकिन वो सुअर कभी वापस नहीं आता था। ये सब देखकर लीसा को शक होने लगा कि उसकी माँ शायद कोई आम इंसान नहीं है। उसने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन अस्थमा की वजह से ज्यादा दूर नहीं जा पाई। एक दिन उसने हिम्मत करके माँ से पूछा कि वो सुअर को लेकर कहाँ जाती है, लेकिन माँ का चेहरा अचानक बदल गया और उसने गुस्से में बर्तन जमीन पर फेंक दिए। सख्ती से कहा कि बड़ों की बातों में दखल न दो। इससे लीसा और परेशान हो गई। एक दिन माँ के जाते ही लीसा पहाड़ी पर दौड़ गई और देखा कि माँ सुअर को शहर नहीं जंगल की तरफ ले जा रही है। तभी पीछे से नाना आए और उसे कहा कि ज्यादा पूछताछ मत करो और अंधेरा होने से पहले घर लौट आओ। उस रात माँ घर लौटी, लेकिन इस बार साथ में महीनों से गायब उसका पिता भी था, जो खून से लथपथ था। लीसा को शक हुआ कुछ बहुत गलत है। रात में उसने कमरे के पास जाकर झांकने की कोशिश की, लेकिन माँ आ गई और लीसा को छिपना पड़ा। बाद में उसने दरवाजे की दरार से देखा तो भीतर लाल आंखें चमकती दिखी। वो डर के मारे भाग गई। उसी रात उसे एक बुरा सपना आया। उसका पिता दर्द में तड़प रहा था। अगली सुबह माँ फिर से एक सुअर लेकर निकली और इस बार पिता को भी साथ ले गई। लीसा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर उनका पीछा करने निकल पड़ी। माँ और पिता एक सुनसान जंगल में पहुंचे और फिर वहाँ से एक पुरानी हवेली में दाखिल हुए। अंदर से जानवर जैसी चीखें आने लगी। लीसा ने देखा कि माँ ने पिता को लोहे की जंजीरों से बांध दिया है, जैसे कोई रहस्यमयी अनुष्ठान हो रहा हो। जब पूर्णिमा का चांद निकला, माँ वहाँ से निकल गई। इसके बाद लीसा चुपचाप हवेली के अंदर गई, लेकिन माँ ने देख लिया और उसे लौटने को कहा। लीसा ने अनसुना किया और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। उसका पिता वेयरवुल्फ में बदल चुका था। वो वहीं थर-थर कांपती रह गई, लेकिन माँ ने समय रहते उसे खींच लिया। अगली सुबह पिता शर्मिंदा बैठे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बेटी को क्या बताएं। नाना उसे गाँव वापस ले जाना चाहते थे, लेकिन माँ ने मना कर दिया और कहा कि ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। फिर अगली सुबह पिता ने लीसा को उस हवेली में ले जाकर सच्चाई बताई कि उनके खानदान पर एक श्राप है। हर पूर्णिमा को वो वेयरवुल्फ बन जाते हैं और इंसानों को नुकसान पहुंचाने की ताकत रखते हैं। इसलिए वो खुद को जंजीरों से बांधते हैं और सुअर लाते हैं ताकि किसी इंसान को न खाएं। लीसा ने ये बात समझी और अपने पिता को स्वीकार किया, लेकिन जब घर के सारे सुअर खत्म हो गए तो माँ को एक बार फिर पिता को हवेली में बांधना पड़ा।